दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था करेंसी नोट प्रेस रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हमने डिटेल बात किया और एज अ फ्रेशर, एज अ ग्रेजुएट आप किन पोस्ट पे जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ये भी हमने डिटेल बात किया था। लास्ट डेट इसकी 3 जून अभी हो गई है, तो आपके पास ऑप्शन है इस फॉर्म को भरने का। और यस, अगर मैं कहूं कि अपॉर्चुनिटी की बात करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएट लेवल पे आपकी वैकेंसी, स्पेशली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और स्टैट असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसी दो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। स्टैट्स में स्टेनो आता है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपको पेपर देना है और एक टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपको पास करना होगा। तो मैं कहूँ JOA एक अच्छी वैकेंसी है। आज हम इस पे डिटेल जो है वो कट ऑफ पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता ही है कि 20 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, अभी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, तो 3 जून तक लास्ट डेट है। तो आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर यहाँ पे भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीडियो पे हमने काफी डिटेल कर लिया है। जिन बच्चों को डिटेल नोटिफिकेशन जानना है वो अर्लियर ट्रेंड का वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं बस इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूँ। फॉर्म फीस आपकी 1000 रुपए, जनरल, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। SC ST और PWBD का 200 यहाँ पे फॉर्म फीस है, ठीक है। पेपर के हम अगर पैटर्न की बात करें, देखिए जिस वैकेंसी को आपको टारगेट करना है एज अ ग्रेजुएट, वो है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। 22 ही वैकेंसी है, लेकिन हाँ अब ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट अभ्यास कर रहे हैं, आपकी मेहनत लगातार है, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। कट ऑफ के नंबर पे हम बात करेंगे ताकि थोड़ा सा फंडामेंटल और आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट का जो ये तो जो है वो कौन सा सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होंगे और 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ आपका स्टेनो का भी यहाँ पे जो है वो एडिशन है, जिसमें टोटल ड्यूरेशन 40 मिनट, डिक्टेशन टाइम आपका 10 मिनट होगा। वर्ड्स फॉर डिक्टेशन 800 वर्ड्स होंगे। शॉर्ट हैंड स्पीड 80 WPM होगी और ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है वो 30 मिनट रखा गया है स्टेनो के लिए, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, ये है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसमें आप देखिए GA, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और कंप्यूटर, टोटल 150 मार्क्स, 150 जो है वो क्वेश्चंस और 120 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। इसके साथ आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो रखा गया है 10 मिनट का। क्वालिफाइंग इन नेचर है और CBT क्वालिफिकेशन यानी जो आपका पेपर है वो होने के बाद आप इस सेक्शन पे आएंगे। तो ये सिंपल क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। आपने क्या जाना कि टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, 120 मिनट का टाइम। अब चलते हैं अर्लियर ट्रेंड की तरफ और कट ऑफ पे बात करते हैं। देखिए 2023 में जब नोटिफिकेशन आया था, तो ये आप पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। 2023 में आपको दिख रहा होगा GA आउट ऑफ 40, लॉजिकल रीजनिंग आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, मतलब 40, 80, 120, 160, 100, मतलब यहाँ पे 200। मतलब पहले जो पेपर होता था वो 200 मार्क्स का होता था। जो कट ऑफ के नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं वो 200 के आधार पे करने वाले हैं, ठीक है। ये बच्चों का अलग अलग जो है वो स्कोर है, ठीक है। इनने इतना स्कोर किया, ओवरऑल इतना स्कोर बना है। अब चलते हैं सिलेक्शन जो है वो डेटा पे और वहां से थोड़ा कट ऑफ के क्राइटेरिया को समझिए और उसको 100 जो है वो 50 के हिसाब से आपको जो है वो तय करना होगा। समझिएगा मेरी बात को। जनरल कैटेगरी में अगर आप देखें 176 पे सिलेक्शन है, 176 पे सिलेक्शन है, 176 पे सिलेक्शन है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अगर मैं देखूं 158 पे भी सिलेक्शन है, 127 में भी सिलेक्शन है, 121 में भी सिलेक्शन है। यानी अगर पेपर 200 नंबर का हुआ था तो आप जरा देखिए कि 121 पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सिलेक्शन हम देख पा रहे हैं, जो कि मिनिमम दिख रहा है मुझे, ठीक है। 127, अब 121 के ऊपर ये सब जो भी होंगे, 127 किसी ने मार्क्स किया है, सिलेक्टेड है। 158 किसी ने मार्क्स किया है, वो सिलेक्टेड है, ठीक है। ये आपका PWBD कैटेगरी जनरल की, ST की PWBD कैटेगरी, OBC की NCL कैटेगरी, EWS का 175 पे भी सिलेक्शन है, आउट ऑफ 200, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पे अगर मैं देखूं OBC कैटेगरी में आप देखें 184 पे सिलेक्शन है, 172 पे सिलेक्शन है, 71 पे सिलेक्शन है। और अगर आप यहां पे जाएंगे तो इस वाले में
सिंपली ओबीसी, इसमें कैटेगरी कुछ और ऐड होगी शायद, यहाँ पे जो है वो मे बी एक जो है वो माइनर एरर है, हो सकता है ये ईएसएम कैटेगरी हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 171, 172 और 84 देखें और इस साइड भी मैं आऊं तो ओबीसी एनसीएल यहाँ भी 174 ही दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप 150 200 का क्राइटेरिया देखते हैं तो जनरल और ओबीसी के नंबर जनरली आप 170 से ऊपर देख पा रहे हैं। ईएसएम कैटेगरी को आप लगभग 120 से 130 की रेंज में देख पा रहे हैं, ठीक है, ओके। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये कौन सी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, और ये नंबर आपको लगभग 173 जो है वो दिख रहा है। ये 2023 का डेटा है, 2023 के डेटा के हिसाब से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहले पेपर क्या था, पहले आपको सभी सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन मिलते थे, 200 आपके मार्क्स यहाँ पे टोटल हो जाते थे। और इसका अगर मैं थोड़ा सा जो है वो कट ऑफ के एनालिसिस का डेटा देखूं तो मैं आपको सिंपली ये कहूंगा, जो नंबर मुझे दिख रहा है उस हिसाब से आपको 165 प्लस का टारगेट लेके चलना ही चाहिए, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम अगर आप जाएंगे तो 155, 150 प्लस आपको आउट ऑफ 200 के हिसाब से लेके चलना चाहिए। और ईएसएम कैटेगरी अगर मैं देखूं, 200 का पेपर था, 80 नंबर का डिफरेंस है, तो वो परसेंटेज का जो डिफरेंस है, कन्वर्जन है, वो आप जो है वो एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन है भाई, अगर आप 200 नंबर के पेपर में 170 प्लस में सिलेक्शन देख रहे हैं तो कंपटीशन है, बच्चों के बीच में एक क्रेज है इस एग्जाम का। और अब आपको सेम अगर मैं क्राइटेरिया कहूं 150 के हिसाब से, तो एटलीस्ट आपको जो है 135 प्लस तो लेके ही चलना है और अकॉर्डिंगली ही आपको पेपर की अप्रोच करनी है। क्योंकि यहाँ पे यस, करेंसी नोट प्रेस एक काइंड ऑफ मैं कहूँ अच्छी जॉब है, स्टेबल जॉब है, ठीक है। एंड अगर मैं कहूँ वर्क लाइफ बैलेंस भी इसमें जो है वो बेहतर है ना। और एक धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट कैटेगरीज में जो है वो ग्रोथ होती है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये आपका लास्ट ईयर का ट्रेंड मैंने कट ऑफ का बता दिया, आपको इस साल के मार्क्स के हिसाब से जो है वो इसको कैटेगराइज करना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास लगातार इस जो है वो बैच के रिगार्डिंग कि सर इस नोटिफिकेशन का क्या कोई बैच है क्या, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल जो है वो इंडिविजुअल चाह रहे हैं कि इसका बैच मिल जाए, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑलरेडी हमने बैंक महापैक के अंदर, सर अगर मैं आपको दिखा पाऊं, बैंक महापैक के अंदर जो है वो हमने कई ऐसे बैचेस दिए हैं जिनका सीधा जो है वो आपको कंटेंट मिल जाएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग। तो आपको बैंक महापैक के अंदर जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कंटेंट लेवल पे आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। सेम हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग अगर इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म जो है वो भरने की प्लान कर रहे हैं तो आपको सर सुपर पैक के अंदर भी कई ऐसे बैचेस मिल जाएंगे जिसमें आपको कंटेंट जो है वो सेम लेवल पे मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो ये जो क्लास चल रही है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पे जाइए रीजनिंग बाय अर्पित सर। कोई भी वीडियो मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन पे क्लिक करता हूं, लाइव सेक्शन में क्लिक करके लेट सपोज मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे ऐसे क्लिक करता हूं, क्लिक करते ही ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेट सपोज इस पे क्लिक कर दिया, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको सबसे ऊपर बैंक महापैक की लिंक मिल गई, आपने सीधे क्लिक किया, आपको ये बैंक महापैक की लिंक जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से आप सीधे जो है वो अवेल कर सकते हैं बैंक महापैक को, या फिर आप एक सर्विसमैन सुपर पैक पे जाएंगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके आपको क्या करना है सर, जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाके कोई भी पैक, लेट सपोज आप 27 बंद के पैक पे जाते हैं, बस आपको सिंपली इस कोड को हटा के यहाँ पे आपको टाइप करना है ARPIT। तो ARPIT आप यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है इस सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये कट ऑफ का जो है वो क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।